आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने जाकिर खान जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसीएम प्रथम को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार व अनियमितताओं आरोप का गलत उपयोग किया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की मांग है कि शिक्षक भर्ती में जो भी घोटाला हुआ है उस पर सीबीआई के माध्यम से मामले की जांच की जाए। और आम आदमी पार्टी यूथ विंग की जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम राज्यपाल से मांग करते हैं कि इसमें जो अभ्यर्थी पात्र हैं उन्हीं को नौकरियां मिलनी चाहिए। अपात्र लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाना चाहिए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पार्टी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने को बाध्य होगी। खान है, मैं आम आदमी पार्टी यूथ विंग का जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ हम माननीय राज्यपाल जी के नाम 69,000 शिक्षक भर्ती जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए ज्ञापन देने आए हैं। और हमने माननीय राज्यपाल जी से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई से जांच की जाए और दोषियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो सही पात्र हैं अभ्यर्थी के उनको जल्द से जल्द ईमानदारी से और निष्पक्ष तरीके से उनकी भर्ती की जाए। अगर ये मांगे हैं पूरी नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? हमारी आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेगी जब तक कि अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल जाता, उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। टोटल कितने अभ्यर्थी हैं? 69,000। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाका स्थित गांव भवनखेड़ा में उस वक्त लोगों की तबीयत बिगड़ गई जब एक खेत में कुछ दबंगों ने मीट फैक्ट्री का मलबा डाल दिया, जिसके बाद गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बेहाल हो गए और उल्टियां करते नजर आई। लोगों ने खेत से दूरी बनाने के लिए वहां से हटना मुनासिब समझा। लोगों की तबीयत जब बिगड़ी तो ग्रामीणों में आक्रोश पनप उठा और हंगामा करने लगे। गांव के महिलाओं और पुरुष का कहना है कि खेत स्वामी लीलाधर ने अपने खेत में गुल मोहम्मद नाम के व्यक्ति से 4 से 5 ट्रॉली भरकर एलाना मीट फैक्ट्री का मलबा डलवा दिया, जिसके बाद लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। हंगामा की सूचना के बाद इलाका पुलिस पहुंच गई। फिलहाल ग्रामीण खेत स्वामी और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर मौके पर पहुंचे इलाका चौकी इंचार्ज ने खेत में मलबा पड़ने की सूचना मिलने की बात कही। कोरोना वायरस से तो पहले ही परेशान थे। अब ये यहाँ से मीट वहाँ से लाके मीट वाली उस पर एलाना फैक्ट्री से लाके मलबा डाल दिया। यहाँ से वैसे ही परेशान है, इससे बीमारी फैल रही। बच्चे सवेरे से उल्टी करते करते हम भी परेशान हैं, हमारी महिलाएं पूरी और जेंट्स हैं सब परेशान है उल्टी करते करते। और ना खाना पीना हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ है। अभी बच्चों ने तक भूखे पड़े हैं बच्चे और वो उल्टी करते करते परेशान है। कितनी तादाद में मलबा डाल दिया खेत में? 4-5 ट्रॉली डाला है उन्होंने। तो जिनका खेत है उन्होंने मना नहीं किया? उन्होंने ही तो डलवाया है। उन्होंने ये किया था कि हम ऐसे ही डालेंगे, हम तो ऐसे ही डालेंगे उसमें और हर साल ही न डालेंगे। तुम ज्यादा कोई करोगे तो हम 6 महीने बाद डालेंगे। तो पूरा गांव परेशान है अभी? हाँ, पूरा गांव ही परेशान है सर। शिकायत आपने कहीं जिला प्रशासन से कभी की है? नहीं, अभी तो की नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। सारा एक पुलिस वाले बस एक अधिकारी आए बस, और कुछ नहीं आए और उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया है। तबीयत खराब है? हाँ, सबकी तबीयत खराब है यहाँ पे, उल्टी करते करते परेशान है। पलटी हो रही है और चक्कर आए बदबू की वजह से। तो फिर खाना पीना खाया भी बनाया? नहीं, कुछ नहीं खाया सुबह से। तो क्यों आ रही है पलटी? बदबू की वजह से आ रही है। सूचना मिली थी कि यहाँ कोई मलबा डाल दिया है। क्या नाम उसका, मलबा उसका क्या नाम है, गंदगी का, टट्टी पेशाब का। तो कोई मलबा डाल दिया यहाँ पे। सूचना पे 100 नंबर भी आई थी। 100 नंबर हमको बताया, हम तुरंत यहाँ पे आ गए। गाँव की क्या स्थिति है? गाँव स्थिति की गाँव वाले जो कह रहे हैं इसमें बदबू आ रही है। अच्छा, जिस तरह से गांव वाले बता रहे हैं ये कट्टी घर का जो मलबा बता रहे हैं और ऐसा कोई अवशेष दिखाई नहीं पड़ा। सभी की तबीयत खराब हो रही है। क्या आपने ऐसा देखा कि उल्टी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा कि यहाँ कोई ना कोई अवशेष दिखाई पड़ा है हमको। ऐसा बदबू किस तरह? बदबू आई टट्टी पेशाब जैसे जो गंदगी वैसे गंदगी का जो होता है। तो क्या कार्रवाई की गई है? अब लोग खेत जुतवा दिया हो तो कोई हम मिट्टी तो हटवा नहीं सकते पूरे खेत की। खेत कोई जुतवा गया तो खेत जुतवा दिया गया। अब बहुत कम हो गई है, अब तो 70% कम हो गई। पूरे देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते किसी भी प्रतियोगिता का कोई आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किक फेडरेशन के लोगों ने ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 250 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। इस आयोजन में अलीगढ़ में संचालित पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी के जरिए
अलनूर सोसाइटी के तहत स्कूल चलाए जाते हैं, जिसमें एक छात्रा व एक छात्र के द्वारा प्रदेश लेवल पर प्रथम व द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। इस आयोजन में प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों ने भी काफी हर्ष व्यक्त किया और कहा कि पूरे देश भर में जब कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही है, ऐसे समय में यह आयोजन सराहनीय है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन में इस तरह का भी कोई गेम हो सकता है, क्योंकि हमारी सारी गेम कैंसिल हो चुकी हैं, ओलंपिक भी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था, मज़ा भी आया इसमें बहुत। और इसमें 30 सेकंड की वीडियो शूट करके देनी थी और ऑनलाइन गेम चला है, कभी आज से पहले ऐसे इवेंट नहीं दिया था। ऐसे कितने बच्चे थे और जो ऑनलाइन गेम खेल रहे थे, और आपका क्या इसमें वो रहा ऑनलाइन, आप कहाँ गए थे? 35 डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया। टोटल स्टूडेंट जो थे वो 245 थे और इसमें मेरा फर्स्ट प्लेस है। तो आपको वहाँ से क्या चीज़ ऐसी ऑनलाइन भी आई जो कि आपको दे सकते हैं? और भी इवेंट हो सकते हैं ऐसे। आपका मेन मकसद कहाँ तक पहुँचने का स्पोर्ट? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और अपने इंडिया का नाम रोशन करूँ और अपने स्कूल का। और मिसेस सलमान सारी मैम ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है और मैं चाहती हूँ वो आगे भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं मदरसा चाचा नगर स्कूल में पढ़ती हूँ। क्या नाम है? अनम खान। मेरा नाम राशिद अली है, मैं प्रिंसिपल हूँ मदरसा चाचा नगर स्कूल से। और ये जो अभी कैम्प हुए ये ऑनलाइन हुए, जिसमें कि यूपी में हमारे ही स्कूल के बच्चे जीते हैं फर्स्ट सेकंड। इन्हीं का नाम है अनम खान और आशिफ से। और हमारे यहाँ वैसे भी 4000 बच्चे पढ़ते हैं, तो 4000 बच्चे पूरी तरीके से गरीब हैं और ऐसे बच्चे हैं कि उनके माँ बाप उनका खर्चा भी नहीं उठा सकते। लेकिन ये बच्चे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। मिसेस अंसारी जो इस स्कूल की संस्थापक हैं, वो उसको चला रही हैं एब्सोल्युटली फ्री। उनसे कोई एक पैसा नहीं लिया जाता और इनकी हर चीज़ की हम फैसिलिटी को देखते हैं और इनको हर चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं। स्पोर्ट्स का सामान इनको हम पूरा प्रोवाइड कराते हैं। एजुकेशन के मामले में हम इनको पूरा स्टेशनरी और हर चीज़ इनको मुहैया होती है। तो उसका फ़ायदा ये है कि ये आगे बढ़ रहे हैं, नाम कर रहे हैं। गरीब फैमिली से जो बच्चे आए हैं वो रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, आगे बढ़कर अपना स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने एजुकेशन में भी बहुत अच्छा स्थान पा रहे हैं। तो हमारा बस यही मकसद है कि गरीब बच्चों को तालीम हासिल हो और जो उनकी नई एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट्स हैं, डांस एकेडमी है, ये बहुत अच्छे से चल रहा है। हर चीज़ में अव्वल नंबर आते हैं। अनम खान 3 साल से कंटिन्यू जीतती आ रही हैं। अभी तक कोई ऐसा गेम नहीं है जो उसमें हारी है, हमेशा वो जीती हैं और इस स्कूल का नाम रोशन कर रही हैं। आगे क्या रणनीति रहती है इन बच्चों की? आगे रणनीति ये है कि हमारे स्कूल से जो बच्चे जाते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स में स्टेट भी खेल रहे हैं, नेशनल भी खेल रहे हैं और यहाँ से 8th क्लास पास करने के बाद वो अच्छे स्कूलों में और भी एडमिशन ले रहे हैं, DPS, APS, आयशा तरीन, और उन स्कूलों में जा रहे हैं और वहाँ पर भी स्पोर्ट्स में और डांस एकेडमी में बहुत नाम कर रहे हैं। और सर ये कंपटीशन लॉकडाउन के दौरान में कराया क्योंकि इस वक्त में सारे कंपटीशन रद्द हो चुके थे। अभी जितने भी बच्चों के कंपटीशन होने वाले थे सब ख़त्म कर दिए। स्पोर्ट्स का कोई इवेंट नहीं होना था, योगा का कोई इवेंट नहीं होना था, लेकिन सभी कोचों ने, यूपी के जितने भी कोचेज़ हैं, जितने सचिव हैं, उन सब ने अपना अपना डिसाइड किया कि हम बच्चों को किस तरीके से ऑनलाइन कंपटीशन खिला सकते हैं, क्योंकि आजकल हर जगह ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं और हम देखना चाह रहे थे कि क्या ऐसी चीज़ें निकाली जाए कि तो इसमें हमारे यूपी के जो सेक्रेटरी हैं किक बॉक्सिंग के, गोपाल सेठ, उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चों का स्किल को डेवलपमेंट करा जाए। जितना हम देखें कि हमारे यूपी के अंदर हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के बच्चे खिलाड़ी हैं, जूनियर सीनियर वर्ग के, इनकी स्किल कैसी है। तो फिर इस पर एक कंपटीशन हमने निकाला कि 30 सेकंड तक के आपको एक वीडियो बनाना है और वीडियो बनाने के बाद उसके अंदर आपको किक बॉक्सिंग की स्पेसिफिक वर्कआउट दिखानी है, जिसके अंदर कि उसमें डिसीजन हमने 10 रेफरी बनाए थे, वो डिसीजन लेंगे कि बच्चे का किक कैसा है, बच्चे के पंच कैसा है, बच्चे का फुटवर्क कैसा है। वो सारी चीज़ें देख के हम उसके हिसाब से बच्चों को स्कोरिंग कर रहे थे। और यूपी में 35 डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट करा था और कुल लगभग 245 खिलाड़ी पार्टिसिपेट थे, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़। ऐसे कितने बच्चे होंगे जो इसमें ऑनलाइन उन्होंने भागीदारी ली थी? हाँ, 245 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भागीदारी ली थी। हमारे स्कूल से 2 जिन्होंने भागीदारी ली थी, आशीष सिंह और अनम खान। तो ऐसे कितने बच्चे आए
जो तो फर्स्ट पे जो हैं। हाँ, अनम खान हमारी जो कि कहाँ पे? पूरे यूपी के अंदर फर्स्ट प्लेस लेके आई इसके अंदर, और एक हमारे आशीष सिंह, इन्होंने से ये सेकंड प्लेस लेके आए अपने एज कैटेगरी में। 13 साल से लेके 18 साल की एज कैटेगरी में खेला था अनम खान ने, जिसमें इनका फर्स्ट प्लेस रहा। और आशीष सिंह ने 13 से लेकर 18 साल में इन्होंने भी खेला था, इनका सेकंड प्लेस है। अनम की लगभग कितनी उम्र होगी और कैसे कब से खेल रही है? अनम दरअसल अनम की उम्र तो इस टाइम 15 साल है, और ये क्या कहते हैं कि इन्होंने काफ़ी 6 साल पहले इन्होंने स्टार्ट करा था 2014 में इन्होंने, और काफ़ी छोटी सी थी। इन्होंने कराटे से शुरुआत करी थी अपनी। कराटे में इन्होंने पहले नेशनल खेला, स्टेट खेला, अभी तक इन्होंने हार का सामना नहीं करा यूपी स्टेट के अंदर। और फिर उसका इसमें भी जीतने के बाद ये नेशनल खेलने गई, नेशनल खेलने के लिए गई दिल्ली के अंदर। वहाँ से खेलने के बाद फिर इन्होंने बॉक्सिंग खेला, बॉक्सिंग के अंदर में भी इनका गोल्ड मेडल आया, और फिर लगातार बॉक्सिंग में 3 साल इनका गोल्ड मेडल है। और अलीगढ़ की ये पहली एक मुस्लिम लड़की है जिन्होंने सबसे पहले अलीगढ़ में गोल्ड मेडल हासिल करा था बॉक्सिंग के अंदर। और फिर उसके बाद इन्होंने वुशु खेला, उसमें भी इनका गोल्ड मेडल आया। वुशु के बाद दोबारा भी बॉक्सिंग खेलने गई थी झांसी के अंदर, तो उसमें इनका गोल्ड मेडल आया। नेशनल कैंप था इनका, तो अभी लॉकडाउन की वजह से रोक दिया गया, नहीं तो फिर वो आगे भी जाती है। इनका एक ये है यूनिक पर्सनैलिटी है इनके अंदर की, जिस चीज़ को सोच लिया करना वो चीज़ कर लेती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये स्पोर्ट्स में ही माहिर हैं, ये एजुकेशन में भी टॉप 10 में इनका नाम आता है अपनी क्लास के अंदर। एजुकेशन बहुत अच्छी है इनकी अपनी क्योंकि अक्सर स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि बच्चे स्पोर्ट्स में तो ध्यान दे देते लेकिन एजुकेशन में ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से ये खामियाजा ना भुगतना पड़ता है कि हमारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो कि नेशनल मेडलिस्ट हैं लेकिन एजुकेशन ना होने की वजह से पीछे हो जाते हैं। तो ये एजुकेशन और स्पोर्ट्स को दोनों को साथ लेके चल रही हैं, और इनका एम है कि आने वाले वक्त में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करें। इन बच्चों ने ये साबित कर दिया कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री जो हमारी है उसमें बच्चे चाहे कहाँ से शुरू करें अपनी ज़िंदगी, कहाँ पहुँच सकते हैं। चाहे वो स्लम में पैदा हो, चाहे वो महलों में पैदा हो, अगर उनमें जोश है, खरोश है, आगे बढ़ने की का शौक़ है, मेहनत करने का जज्बा है और कुछ ज़िंदगी में हासिल करने का, कुछ बनने का एक जुनून है, तो वो आसमानों को भी हाथ लगा सकते हैं। ये बच्चे जो ऐसे थे जिनको अक्सर खाने को भी नहीं मिलता था एक वक्त का पूरा, ऐसे थे जो मेहनत में किसी से पीछे नहीं थे मगर आगे बढ़ने के कोई तरीक़ा नहीं था। आज ये इन्होंने अपने इतने अच्छे रिज़ल्ट से ये वो कर दिया, साबित कर दिया कि आप कहीं से भी शुरू करें अपना सफ़र, अगर आपके दिल में लगन है तो आप मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। दुआओं के साथ, प्यार के साथ और बहुत बहुत मुबारकबादों के साथ एक शेर तुम्हारे लिए पढ़ रही हूँ बच्चों। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम व अलीगढ़ स्मार्ट सिटी द्वारा जो फ्यूल इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की शुरुआत नगर निगम की आवश्यक सेवाओं में लगे अधिकारियों के साथ शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया इन गाड़ियों के रखरखाव एवं संचालन के लिए EESL कंपनी से अनुबंध किया गया है। पहले चरण में 7 गाड़ियां मंगवाई गई हैं। उन्होंने बताया निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए यह बड़ा कदम है। आने वाले समय पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऐसी गाड़ियों का ही उन्होंने बताया निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए यह बड़ा कदम है। आने वाले समय पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऐसी गाड़ियों का ही है। उन्होंने यह भी बताया कि निश्चित रूप से नगर निगम अलीगढ़ जनपद का पहला ऐसा विभाग है जहां पर इलेक्ट्रिकल नो फ्यूल गाड़ियों की शुरुआत की गई है। नगर आयुक्त ने बताया विश्व पर्यावरण दिवस और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस के अवसर पर विधिवत इन गाड़ियों की शुरुआत करना गौरव की बात है। ये अलीगढ़ नगर निगम स्मार्ट सिटी की ओर से एक अभिनव पहल विश्व पर्यावरण दिवस पर और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रेरित होकर हमने ये प्रयास किया है
कि नगर निगम में 7 इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया है, जो भारत सरकार की कंपनी EESL के साथ एक अनुबंध किया है। हमारे जो अधिकारी अभी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से चला करते थे, उसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमने कन्वर्ट किया है। ये क्लीन फ्यूल है, पर्यावरण के अनुकूल है, सस्ता है और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम है। ये एक अभिनव पहल है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए। पहली पहल है जी, ये अलीगढ़ शहर में किसी भी विभाग द्वारा की गई ये पहली पहल है। कितनी गाड़ियाँ लग 7 गाड़ियाँ हमने लिया है। ये टाटा की टिगोर कंपनी की हैं, जो ESL के माध्यम से हमको उपलब्ध है। विभागों में सब दी जाएंगी? हम तो अपने नगर निगम में करेंगे, लेकिन मेरा अनुरोध है कि अन्य विभाग भी अगर इस मॉडल को अपनाएंगे तो बेहतर होगा।